कल से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक 12:30 बजे होगी और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। उपचुनाव में व्यस्त होने के कारण बैठक में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। संभव है कि पार्टी का कोई अन्य नेता उनकी जगह शामिल हो, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक की खबर मिल रही है। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र से पहले यह बैठक बुलाई गई है और अब उपचुनाव जबकि कल है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि मैनपुरी में व्यस्त हैं, उपचुनाव में व्यस्त हैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। यूपी का शीतकालीन सत्र, कल से यूपी का शीतकालीन सत्र शुरू है और सदन के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक है। विधानसभा स्पीकर की सर्वदलीय बैठक होगी। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन किया जाना है। इसी बैठक में सीएम योगी की मौजूदगी भी रहेगी और इस बैठक में अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का और जानकारी लेते हैं कि आखिरकार इस सत्र को लेकर के, आज होने वाली बैठक को लेकर के किस तरीके की खबर आ रही है। अनुभव। देखिए, बिल्कुल यूपी विधानमंडल दल का जो है वो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, इसलिए ये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने। अब इसमें मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे, हालांकि वो कल गोरखपुर चले गए थे, आज सुबह से ही गोरखपुर में हैं और जनता दरबार लगाया हुआ है, लेकिन फिर वो तकरीबन दोपहर 12 बजे लखनऊ आएंगे और सीधे विधान भवन पहुंचेंगे, जहां इस सर्वदलीय बैठक में वो शामिल होंगे। देखिए, हर बार जब भी सत्र होता है तो विधानसभा अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक ऑल पार्टी मीट बुलाते हैं, इसलिए कि भाई सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। वैसे ही आप देखिए, केवल 3 दिन का इस बार ये शीतकालीन सत्र हो रहा है, 5, 6 और 7 दिसंबर। तो ऐसे में सत्र भी छोटा है और ऐसे में अगर मान लीजिए विपक्ष की तरफ से सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया जाएगा तो फिर जो बिजनेस है, जहाँ का जो कार्रवाई वो हो नहीं पाएगी, सत्र चल नहीं पाएगा सुचारू रूप से। तो इसीलिए ये बैठक बुलाई गई। पर देखिए, हंगामेदार होने की बात जो आपने कही, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई बहुत छोटा सत्र होगा ये, बिल्कुल इस बारे में ज्यादा डिटेल लेंगे और बजट की भी बात करेंगे अनुभव। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक अहम चीज है कि मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहेंगे, गोरखपुर से इसके लिए वो वापस आएंगे लखनऊ और यहाँ पर अखिलेश यादव के आने पर सस्पेंस बरकरार है। अनुभव आप बने रहे, क्योंकि अब हम बात करें शीतकालीन सत्र में एक और पक्ष ये है कि अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। बजट का आकार 50,000 करोड़ से ज्यादा है, ये संभव बताया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अलग से बजट का प्रावधान समझ में आ रहा है। कानपुर सहित सभी मेट्रोज के लिए अलग प्रावधान संभव बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी के लिए अलग से राशि की व्यवस्था बताई जा रही है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट सिंचाई विभाग कल्याणकारी योजनाओं के लिए अलग राशि बताई जा रही है। जाहिर तौर पर देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर अनुपूरक बजट के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा का आकार बताया जा रहा है। ऐसे में इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं सदन की कार्यवाही से जुड़ी, जो आने वाली संभावनाओं की हम बात करें अनुभव, तो क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं जो आप बता रहे थे? देखिए, बिल्कुल कल से ये विधानमंडल का जो है वो शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है, तो पहले ही दिन यानी 5 तारीख को ही एक तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि उनको पूरा सदन देगा और दूसरा कल ही जो है वो जो अनुपूरक बजट है वो सदन में पेश किया जाएगा। अब इसका आकार 50,000 करोड़ से ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा जो वित्तीय वर्ष का बजट पेश हुआ था वो तकरीबन 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का था। तो हमने अधिकतर यही देखा कि जब भी सप्लीमेंट्री बजट आता है, अनुपूरक बजट आता है, वो 8 से 10% के आसपास ही होता है। तो माना जा रहा है कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा का अनुपूरक बजट ये सदन में सरकार पेश कर सकती है। अब कई जगहों पर जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कानपुर है, तमाम अन्य शहरों में, तो उसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही साथ आप देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है 10 से लेकर 12 फरवरी 2023 लखनऊ में, तो वो तो बिल्कुल हम कहें तो जब वित्तीय वर्ष में बजट पेश किया गया था बजट सत्र के दौरान, तब तो इसकी बात नहीं थी। तो इसके लिए भी तो फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। फंड की तो जानकारी आ गई। हंगामा कहाँ हो सकता है, इसकी क्या तैयारी, इसकी क्या सुगबुगाहट? हाँ बिल्कुल, देखिए हंगामा
हंगामेदार रहने के आसार तो हैं इस सत्र के। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि छोटा सत्र है, इसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है। दूसरा, कानून व्यवस्था को बार बार जिस तरीके से विपक्ष बार बार मुद्दा बना रही है, उपचुनाव चल रहे हैं, उसमें आप देखिए मंच से हर नेता विपक्ष का क्या कह रहा है, तो वो भी एक इशू है। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसको लेकर भी सदन में हमें हंगामा देखने को मिल सकता है। अब चूंकि देखिए 5 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है, ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बहुत सस्पेंस है। क्यों? क्योंकि एक तो मैनपुरी में बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, वो विधायक भी वहीं से हैं, वोटर भी वहीं के हैं, तो वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिर यहाँ पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी रहेगी, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि 3 विधायक उनके मैनपुरी से ही आते हैं, बीजेपी के भी 2 विधायक हैं हालांकि वहाँ के। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आज जो सर्वदलीय बैठक होगी, इसमें क्या कुछ तय होगा, किस तरीके से इस पूरे बिजनेस का एक तो सत्र छोटा है, दूसरे ये सत्र का एक दिन उपचुनाव के साथ जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अपडेट निकल के आती है, किस तरीके का आकार और प्रकार दिखाई देगा इस शीतकालीन सत्र का, ये देखना होगा। अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।